हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें यहाँ पर इस घर पर हमारे अजीज़ों के बीच में एक बार फिर लाकर खड़ा किया। खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं कि जबकि मीटिंग का समय 10 बजे का था और थोड़ा विलम्ब हुआ। हम जानते हैं कि प्रभु हर एक बातों को जानने वाला खुदा है, कि ना ही ये हमारी ओर से हुआ, परंतु हम जानते हैं कि खुदावन हमारा भला है और हमें क्षमा करे खुदावन कि हम थोड़ा विलम्ब हुआ, परंतु हमने समय पर यहाँ पर आ गए। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे हिफाजत से हमें सही सलामत इस घर में एक बार फिर पहुँचाया है। हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, क्योंकि मेरे प्रियो, हर एक जगह, हर एक सभा जो लगती है वो खुदा की ओर से लगती है। और प्रभु ने अपने वचन में कहा है, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक कोई मेरे पास आ नहीं सकता। आमीन। तो प्रभु ने आज जबकि यहाँ दिन निर्धारित किया है, आइए हम उसकी स्तुति और उसकी महिमा में चलेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उसके भजन और स्तुति करेंगे। पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में जाएंगे, उसके बाद हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब दुआ में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद 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 हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त, हम आज इस विशेष समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि जब भाई रोहित अपनी टीम के साथ एक बार पुनः लगभग साल भर के बाद और इस घर में पहली बार आपके पवित्र वचनों को हमारे बीच में लेकर के आए हैं प्रभु। हम नहीं जानते कि इतने दिन हम कैसे तुझसे दूर हो गए या छूट गए, मगर हाँ, शैतान हमारे बीच में आया और शैतान ने हमको अलग किया प्रभु। मगर तू अपने बच्चों को प्रेम करता है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि तू हमसे बहुत प्यार करता है प्रभु। और आज तूने वो मौका दिया प्रभु कि भाई रोहित एक बार फिर से तेरे पवित्र वचनों को हमारे बीच में लेकर इस नए घर में आए हैं प्रभु। ये घर प्रभु तेरी इबादत का घर बनने वाला हो सके प्रभु, तेरी स्तुति और तेरी आराधना करने वाला हो सके प्रभु। इस घर पे प्रभु तेरी मलकियत चले प्रभु। तू इस घर का मालिक है प्रभु, और हम सब तेरे अनुयायी, तेरे शिष्य बनकर इस घर में रहते हैं प्रभु। ये सब कुछ आपके पवित्र नाम में है प्रभु। ये इतना बड़ा घर जो आपने दिया प्रभु, आज आपने चाहा कि इस घर में स्तुति और आराधना हो प्रभु। तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, और तुझे आमंत्रित करते हैं कि आइए प्रभु, और इस घर की जितनी भी शैतानी ताकतों को प्रभु इस घर से दूर करिए प्रभु। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि अपने दूतों के साथ आइए, सभी स्वर्गदूतों के साथ आइए प्रभु। पवित्र आत्मा इस घर पे आइए और छा जाइए। जो भी परेशानियां इस घर पर हैं, उसको आपके पवित्र नाम यीशु नाज़री के नाम से दूर करते हैं। एक बार फिर से प्रभु यहाँ मौजूद सभी लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं पिता कि आपकी मौजूदगी को हम महसूस करने पाएँ, पवित्र आत्मा की कृपा को और उसकी सहचर्य को हम महसूस करें। हम ये छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे और हम गीत को गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु
सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, सब तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है उल्फत का, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया, आकाश के सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया, आकाश के सागर में, मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावन हमारा निकट कुटुंबी बना ताकि वो हमारे लिए आज अपने लहू को बहा सके। और मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम कहता है, और उसके लहू बहाए जाने के कारण हमें शिफाएं मिलती हैं, हम उसके लहू बहाए जाने के कारण हमें चंगाइयाँ मिलती हैं, दुष्टात्माएं भागती हैं, क्योंकि वो नाम जो सर्वश्रेष्ठ है केवल और केवल उसी के द्वारा उद्धार है। आमीन। और उसी नाम से आज प्रभु ने एक बार फिर हमें यहाँ लाए और एक बार फिर हम इकट्ठा हैं, खड़े हैं, और धन्य हैं वे जो प्रतिदिन उसके वचन पे सुनने में मन लगाते हैं, क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो कि सुनना केवल और केवल मसीह के वचन से होता है। कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, और तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो, खुदावन के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। और इससे पहले हम वचन में जाएंगे, एक कोरस गाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम एक कोरस गाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। आमीन। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक
मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए, जबकि हम खड़े हैं हम वचन से निकालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यशाया नबी की पुस्तक 57 अध्याय और उसका 57 अध्याय 11वीं आयत। और उसकी 11वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। यशाया नबी की पुस्तक उसका 57 अध्याय 11वीं आयत। आइज़ाया चैप्टर 57 वर्स 11 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, ना मुझ पर ध्यान दिया। क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा, इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पे चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पे बैठे। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें ये पवित्र समय और ये दिन दिया और खुदा ने हमें एक बार और मौका दिया कि हम उसके साथ इस घर में, भाई के घर में, जो कि खुदा ने इनको बहुत आशीष के रूप में दिया है, यहाँ पर हम खुदा के वचन को सुन सकें और उसकी संगति, उसकी महासभा में बैठ सकें। क्योंकि उसकी महासभा जब लगती है तो खुदावन सिंहासन पर विराजमान होता है और हम सब जो मिट्टी के कण हैं उसकी स्तुति और उसकी महिमा करने और उसकी सुनने के लिए कान लगाते हैं। तब खुदा का वचन कहता है, कान लगाओ और मेरी सुनो और मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन जो कि हमें जीवन देता है, वचन जो कि हमें मार्ग पर चलाता है, वचन जो हमें बिछौने से उठाता है, वचन जो कि हमें माँ के गर्भ से रास्ता आया है, वचन जो कि हमें सत्य के मार्ग पर चलाता है, वचन जो कि प्रभु की ओर से हमें मिलता है। ये वही वचन है जो आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा है। आमीन। तो जब हम खुदावन के पवित्र वचन में बैठे हैं, हम अपने मनों को पूरे हृदय से खुदा के हाथ में सौंपें और अपने जीवन की सारी बातों को, जो उतार और चढ़ाव है, जो सुख और दुख है, दोनों को हम खुदा के हाथों में रखें और हम अपने पास कुछ भी रखा ना छोड़ें। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लेके आए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लेके जाएंगे। बस केवल एक ही है, वो है खुदावन का वचन। और जब उसने हमें इस पृथ्वी पर रचा, इस पृथ्वी पर माँ के गर्भ में रच के हमें इस पृथ्वी पर भेजा, तो उसने हमारे जीवन के लिए एक इच्छा जाहिर करी और उसकी ये योजना है कि हम उस इच्छा को जानें। और उसकी इच्छा ये है कि हम सदा उसकी डेवड़ी के निकट बने रहें। आमीन। क्योंकि पिता नहीं चाहता कि कोई पुत्र उससे दूर हो। पिता हमेशा अपने पुत्र के नजदीक बना रहता है और उसने कहा अपने पुत्रों और अपनी प्रजा से, जिस पल तुम फिरोगे उस पल मैं तुम्हें थाम लूंगा। आमीन। ये हमारा खुदा है। तो आइए हम देखें वचन में क्या लिखा है। यशाया उसका 57 अध्याय और उसकी 11वीं आयत कह रही है, तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, ना मुझ पर ध्यान दिया। क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा,
इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशाया एक ऐसा भविष्यवक्ता है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कि जैसे ही सबसे ऊंचे सिंहासन पर खुदा को विराजमान देखता है, कहता है हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में लिखा है क्या कारण था कि तूने मुझे पहचाना नहीं? क्या कारण था कि तूने मुझ पर ध्यान नहीं दिया? क्या कारण था कि मैं तेरे जीवन भर तेरी रक्षा करता रहा, परंतु तूने मेरा भय नहीं खाया? कलाम में क्या लिखा है, पढ़ें। तूने किसके डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि मुझको स्मरण नहीं रखा, ना मुझ पर ध्यान दिया? क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा? इस कारण तू मेरा भय नहीं मानती। मैं आप तेरे धर्म और कर्मों का वर्णन करूंगा, परंतु उनसे तुझे कुछ लाभ ना होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तूने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, तूने मुझे स्मरण नहीं रखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में इस वचन के नजदीक बने रहें। ये वचन किसी मनुष्य का नहीं है, ये वचन खुदा का है। और उसने कहा देखो मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जब तुम मेरे निकट आओगे तो मैं अपनी तुम्हें वह गुप्त बातें जिन्हें मनुष्य नहीं जानता बताऊंगा। अच्छा, अगर खुदा ने हमें ये कहा कि मैं तुम्हें वह बातें जिन्हें मनुष्य नहीं जानता बताऊंगा, तो इसका मतलब वो बातें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और वो बातें हमें कब मिलेंगी? जब हम खुदा का भय मानेंगे। वह बातें हमें कब मालूम चलेंगी? जब हम उसको स्मरण रखेंगे। वह बातें हमें कब मालूम चलेंगी? जब हम खुदा के वचन में बने रहेंगे। और तब हम शैतान की शक्तियों के सामने खड़े होकर कहेंगे, सुन, तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि देख मेरी ढाल खुदावन यीशु मसीह है। आमीन। खुदावन यीशु मसीह मेरे प्यारे भाई बहनों आपके जीवन भर आपके साथ बना रहता है, और जिस पल आप मुड़ते हैं वो आपको थाम लेता है। वो एक ऐसा खुदा है जो न कभी तुमको भूलता और ना ही कभी तुमको त्यागता है। वो तुम्हारे जीवन भर तुम्हारी रक्षा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम निकम्मों से कुछ ना कुछ घटी हो जाती है कि हम अपने खुदा को स्मरण नहीं रख पाते। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए खुदा ने अपने वचन में कहा, ये अवश्य है कि मेरा आत्मा आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। कौन सी बातें सिखाएगा? वह बातें जिसे मनुष्य नहीं जानता। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यदि हम खुदा के निमित्त बने रहें, उसके निकट बने रहें, उसकी डेवड़ी पे खड़े रहें, तो हमारे जीवन में खुदा एक अद्भुत काम करेगा। पढ़ें जरा 13वीं आयत। जब तू दुहाई दे तब जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है वे ही तुझे छुड़ाएं। वे तो सब की सब वायु से वरन एक ही फूंक से उड़ जाएंगे, परंतु जो मेरी शरण लेगा वह देश का अधिकारी होगा और मेरे पवित्र पर्वत का भी अधिकारी होगा। देखिए, क्यों अगर हम उसको स्मरण रखेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा? हम अधिकारी बनेंगे। आमीन। उसके पर्वत पर एक अधिकारी बनाएगा वो हमें, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें एक पदवी दूंगा। वो कह रहा मैं तुम्हें इजराइल और याकूब के निमित्त एक पदवी दूंगा। अभी आप देख रहे हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिन मूर्तियों को तूने जमा करके रखा है तुझे वो छुड़ा ना पाएंगी, और वो वायु से वरन एक ही फूंक से उड़ जाएंगी। उनमें कुछ बल नहीं है, उन मूर्तियों के अंदर कुछ भी बल नहीं है। वो एक फूंक से उड़ जाएंगी और ना ही वो तुझे विपत्ति के समय छुड़ा पाएंगी। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है, यदि तू मेरा भय मानेगा, यदि तू मेरे वचन में पूरी रीति से बना रहेगा, तब क्या कह रहा है खुदा? परंतु जो मेरी शरण लेगा। आमीन। किसकी शरण लेगा? खुदा की।
किसी मनुष्य की नहीं, क्योंकि मनुष्य कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। आमीन आमीन। हम और आप में इतनी सामर्थ नहीं है भाइयों बहनों कि हम किसी का भला कर सकें। भला करने की सामर्थ केवल खुदा की है, और जब खुदा में वो सामर्थ है तो खुदा कहता मेरी शरण आ जा, क्योंकि जो कोई मेरी शरण लेगा। क्यों खुदा की शरण क्यों लेगा? क्यों खुदा की शरण लेगा? एक आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह 43 खोलें। दसवीं आयत पढ़ें। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो। समझकर मेरी प्रतीति करो। तुम मेरे दास हो और मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम समझकर मेरी प्रतीति करो। या जान लो कि मैं वही हूँ। ये जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। आमीन। मुझसे पहले ना कोई खुदा है था और ना ही मेरे बाद कोई होगा, इसलिए तुम मुझे समझकर जान कर प्रतीति करो। क्यों समझकर जान कर प्रतीति करें? 11वीं आयत, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। समझ लें, जिसको तुमने इकट्ठा कर रखा है जमा करके, वो तुम्हें छुड़ा नहीं सकती। वो एक फूक में उड़ जाएंगी। मैं ही खुदा हूं, मुझे छोड़ और कोई खुदा नहीं है। समझ कर मेरी प्रतीति करो। ऐसा नहीं कि आओ और आके बस प्रभु 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 करें, नहीं, पहले समझो, पहले जानो। उसने कहा अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। आमीन। क्यों कह रहा कि समझो? क्योंकि जब तक तुम समझोगे नहीं, जब तक तुम बुद्धि नहीं मांगोगे खुदा से, तब तक खुदा अपना मर्म, अपनी वचन को तुम पर प्रकट नहीं करेगा। क्या कारण है कि सुलेमान बुद्धि मांग रहा है खुदा से? क्या कारण है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा के वचन में लिखा हुआ है जिस किसी को बुद्धि की घटी है वो यहोवा से मांगे। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे जाना नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे स्मरण नहीं करा। क्यों? क्योंकि तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं बहुत समय से चुप हूं। कह रहा तुमने मुझे ना स्मरण करा, ना तुमने मुझे ध्यान दिया, ना ही तुमने मुझे जाना, क्योंकि मैं बहुत समय से चुप हूं। तुम मुझे समझो और समझ बूझ कर मेरी स्तुति करो। देखो, मुझे छोड़ कोई खुदा नहीं। कलाम में ये बातें
मेरे और आपके लिए लिखी हैं। ये बातें खुदा के लिए नहीं लिखी हैं। खुदा ने कहा मुझे किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। जो कुछ खुदा ने इस पृथ्वी पर दिया है और जो कुछ खुदा ने इस वचन में लिखा है वो मेरे और आपके लिए लिखा है। और जब तक हम और आप इस वचन को नहीं पढ़ेंगे, इस वचन को नहीं समझेंगे, इस वचन पे समझ बूझ के प्रतीति नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी खुदा को स्मरण और ध्यान नहीं कर सकते। हमारा ध्यान और हमारा मन भटकता रहेगा संसार और लोगों की बातों में। लेकिन जिस पल हम खुदा को समझ जाएंगे कि वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो ही केवल खुदा है, उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा उद्धार हो जाएगा। क्या कह रहा, देखिए पढ़े जरा, बहुत ध्यान से पढ़े। मैं ही 11वीं आयत, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया। किसी याजक पास्टर ने वर्णन नहीं किया है और ना ही किसी पास्टर याजक ने उद्धार दिया और ना ही किसी नबी या तो भविष्यवक्ता ने समाचार दिया। जब तक नबी और भविष्यवक्ता के पास सुसमाचार नहीं पहुंचता, उनके पास इतनी सामर्थ नहीं थी कि वो जाके तुम्हें सुसमाचार सुनाते। क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं। और ये सुसमाचार कहां से मिला? महीने। किसी मनुष्य में सामर्थ्य नहीं, कोई पास्टर, कोई याजक, कोई धर्मगुरु इस योग्य नहीं कि उस सुसमाचार को सुना सके। कह रहा मही ने वर्णन किया। ओ माय गॉड, मही ने समाचार दिया। आमीन। यानी सब कुछ खुदा ने किसके लिए किया है? मेरे और आपके लिए। यह वर्णन किससे कर रहा है? क्या पशु और पक्षी और संसार और जगत के लिए कर रहा है? नहीं, यह जगत उसको जानता है। उसने कहा पत्थर तुम्हारी गवाही देंगे। उसने कहा ये पशु और पक्षी ये तुझे जानेंगे। उसने कहा यहां तक कि उसाते हैं जगत के में पत्थर तेरे बारे में बताएंगे। ये जगत की जितनी चीजें रची गई हैं सब उसे जानती हैं। लेकिन ये वर्णन किससे कर रहा है? हमारे और आपसे कर रहा है। उद्धार किसके लिए ला रहा है? किसी पशु पक्षी के लिए? उद्धार की आवश्यकता किसको है? मनुष्य जाति के लिए। उद्धार मेरे प्यारे भाई बहनों किसी पशु पक्षी का नहीं होगा, ना कि उद्धार मेरे प्यारे भाई बहनों किसी झरने या नदी का होगा। उद्धार की आवश्यकता हमारे और आपके लिए है। हमको और आपको उद्धार की जरूरत है। वो हमारे और आपके लिए उद्धार करता यीशु मसीह बनकर आया। उसने वर्णन हमारे लिए करा, उसने समाचार हमारे लिए बताया। इसीलिए वो कह रहा मैं बहुत सालों से चुप हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत सालों से चुप हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बहुत सालों से चुप हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे, मुझे स्मरण नहीं कर रहे। बहुत ध्यान से सुनिए वचन, क्योंकि वचन अपना काम कर रहा है। इसलिए हमारा ध्यान कहां पर है? वचन पे है। क्योंकि सारे काम करने की सामर्थ किसमें है? खुदावन के वचन में। आमीन। और वो सही समय पे करने की सामर्थ रखता है। कलाम क्या कह रहा? पढ़े जरा 11वीं आयत। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है। आमीन। आए यशायाह 47 पे 57 पे, प्रेज़ द लॉर्ड, और पढ़े 13वीं आयत। जब तू दुहाई दे जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है वही तुझे छुड़ाए। वे तो सब की सब वायु से वो सब वायु से वरन एक ही फूंक से उड़ जाएंगी। परंतु जो मेरी शरण लेगा वो देश का अधिकारी होगा। क्यों अधिकारी होगा? क्योंकि मैं ही उद्धार करता, मैं ही समाचार सुनाने वाला और मैं ही वर्णन करने वाला खुदा हूँ।
मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। इसलिए जो मेरी शरण लेगा वो पर्वत पर अधिकारी होगा। पढ़े जरा, जो मेरी शरण लेगा, जो मेरी शरण लेगा वो देश का अधिकारी होगा होगा और मेरे पवित्र पर्वत का भी अधिकारी होगा। देश का अधिकारी होगा और पवित्र पर्वत का अधिकारी होगा। मेरे पवित्र पर्वत का अधिकारी होगा, देश का अधिकारी होगा। जिस नगर में तू जाएगा वो नगर का अधिकारी होगा। नगर में बहुत से घर हैं, हमें नहीं मालूम किस जगह हमने प्लॉट लिया, बना दिया घर। हमें नहीं मालूम कि बगल में कौन आएगा, हमें नहीं मालूम सामने कौन आएगा, हमें नहीं मालूम पीछे कौन आएगा। हमने तो जगह ली और बना दिया। लेकिन इस पूरे नगर का अधिकारी खुदा किसको बनाएगा? अब खुदा ये थोड़ी ना देखेगा कि किसके पास उस आते हैं वो क्या किया है, किया एक किया गाड़ी आई है ना, सही बोल रहे ना, किसके पास किया खड़ी है और किसके पास उस आते हैं फॉर्च्यूनर खड़ी है। वो ये नहीं देखेगा। तुम्हारे पास साइकिल खड़ी होगी, जंग लगी, लेकिन अधिकारी तुमको बनाएगा। कह रहा देश का अधिकारी किसको? जो मेरी शरण लेगा। किसको अधिकारी बनाएगा? पर्वत यरूशलेम पे, आमीन, पवित्र पर्वत पे उसको अधिकारी बनाएगा। किसको? जो मेरी शरण लेगा। आप बच्चे हो, मम्मी पापा हैं, हम आए और इस घर में बस गए, आमीन। हमें पीछे नहीं मालूम कौन, बगल में नहीं मालूम कौन, बगल में मालूम नहीं कौन, सामने को नहीं मालूम कौन, कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा नहीं मालूम। लेकिन इस नगर में वो हमें अधिकारी बनाएगा। आमीन। ये ना सोचना कि हम ईसाई हैं और बगल में बहुत ढेर सारे जाति जाति के लोग हैं, हम एक हैं। तुम्हारा उद्धार करता तुम्हारे साथ है, तुम्हें वो अधिकारी बनाएगा। जाति जाति के लोग तुम्हारे घर पे आएंगे और कहेंगे ये उद्धार कहां से आ रहा है। जाति जाति के लोग तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे ये ज्योति कहां से आ रही है। बस केवल काम क्या करना होगा? खुदा के पास शरण लेना होगा, उसको स्मरण करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल पापा और मम्मी की नहीं है। अगर घर में खाना बनता है और कुकर में खाना चढ़ा है और डिक्ची में खाना चढ़ा है, तो उस खाने में से हम खाएंगे, हमारे पापा खाएंगे, हमारी मम्मी खाएंगे। अगर हम इस खाने में साथ हैं तो वचन में हम साथ क्यों नहीं हैं? जबकि अधिकारी हमें वो प्रेशर कुकर का खाना नहीं बनाएगा, और अधिकारी हमें बनाएगा प्रभु भोज। समझो बच्चा, अधिकारी हमें वो संसार का भोजन नहीं बनाएगा, अधिकारी ये बनाएगा। क्योंकि संसार के भोजन में, चावल में, छोले में, चिकन में कहीं नहीं लिखा कि मैं तुम्हें अधिकारी बनाऊंगा, मेरी लेग पीस खाओ, कहीं लिखा। लेकिन इस भोजन की पुस्तक में ये भोजन, ये मेरा खाने की वस्तु है, ये वचन खाओ, ले और इसे खा, इस पुस्तक को खा। पढ़ाओ जरा, कहाँ लिखा? ये HKL 3 खोले, कहाँ लिखा इसको खाना है? देखें, बहुत ध्यान से समझे बेटा। जिस तरह हमारे हाथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहती है, वैसे ही आज हमारे हाथ में ये बाइबल नहीं हुई, हमारे हाथ से रेत के समान, बालू के समान सब कुछ चला जाएगा। अभी इस समय तुम्हारे पास जीवन है, इस समय तुम्हारे पास एक लंबी आयु है, तुम्हारे पास एक घर है, तुम्हारे पास तुम्हारे माता पिता हैं। अगर इन सब को एक जोड़ में, एक प्रेम में बांधना चाहते हो, तो तुम्हें इसको पकड़ना होगा। मेरी शरण लेगा, जो मेरी शरण लेगा, मेरी शरण लो। देखो कलाम क्या कह रहा, पढ़े जरा यहेजकेल 3 पहली आयत पढ़े जरा ब्रदर। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है, उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। अब इस पुस्तक को खाना है। नहीं, पापा नहीं पढ़ते, नहीं मम्मी नहीं पढ़ती,
नहीं, बहन नहीं पड़ती। खुदा कह रहा है इसे खा। जो तुझे मिला है, हमें क्या मिला है? हमें ये बाइबल, ये पवित्र ग्रंथ, होली स्पिरिट अर्थात खुदा का वचन मिला है। इसे हमें खाना है। हमारे मुख पे, हमारे चेहरों पे आनंद क्यों नहीं है इस समय? क्योंकि हमने इस भोजन को खाया ही नहीं है। जब तक तुम भोजन नहीं खाओगे तब तक तुम्हारे अंदर बल नहीं आएगा। तब खुदा का कलाम आता है, दूध आता है और दूध कहता है एक डैनियल ले और खा, और तब जाकर तू इजराइल के घराने से बात कर। डैनियल एकदम पूरे रीति से गिर पड़ा और कह रहा जबराइल से, मेरे पास बल नहीं है कि मैं तुझसे बात कर सकूं। क्या था जो जबराइल ने डैनियल के ऊपर रखा? वचन। क्या था जब यूहन्ना के ऊपर खुदा ने वो पूरी मोहरों, पूरी एक साथ 7 दूतों को एक साथ यूहन्ना के ऊपर रख दिया? क्या था वो? वचन। और उसकी सामर्थ से यूहन्ना जो मुर्दों सा गिर पड़ा, जीवित हो गया। उसकी सामर्थ से जो डैनियल, जिसके टखनों में बल नहीं था, जो पूरी रीति से जबराइल को देख के घबरा गया, और उसके पास इतना बल नहीं था कि वो खड़े होकर उससे बात कर सके। जैसे ही जबराइल ने उसको छुआ, वो टखनों के बल खड़ा होके उसकी सारी बातें सुन रहा है। आमीन। बच्चों, कोई नहीं है जो आकर ये वचन तुम्हें बताए। कोई नहीं है जो तुम्हें यीशु मसीह के पास ले जाए। केवल एक है, वो है खुद खुदा का आत्मा। इसलिए खुदा को स्मरण रखो, उसको ध्यान में रखो, उसकी शरण में आओ, वचन को खोलो और प्रार्थना करो। प्रतिदिन इस वचन को कस कस के पढ़ो। तुम्हारा और तुम्हारे साथ के सारे लोगों का उद्धार होगा। वो इस देश, इस नगर में तुम्हें अधिकारी बनाएगा, और इस नगर में जितने मनुष्य रहते हैं उनके मनों में, उनके हृदयों में तुम्हारा भेंट देगा। एक युद्ध है बहुत बड़ा, और उस युद्ध को जीतने के लिए तुम्हें खुदा की शरण में आना होगा। अगर आज जो मनुष्य खुदा की शरण में नहीं आएगा, शैतान उसे फाड़ खाएगा। सही बात है। आज क्या कारण है कि हम खुदा के वचन में बने हैं? क्या कारण है कि घर घर जाकर हम खुदा के सुसमाचार का प्रतिदिन प्रचार कर रहे हैं? क्या कारण है कि हमारे लिए कोई दूरी नहीं है? जो कोई वचन के लिए बुलाता है हम वहां पहुंचते हैं। क्यों आखिर हम वचन को इतना आदर और महत्व दे रहे हैं? हम भी तो आपके समान हैं मनुष्य, हमारे पास भी तो आपके समान काम है। क्यों आखिर हम खुदा को इतना आदर दे रहे हैं? क्योंकि ये आदर के योग्य है। इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आदर और महिमा के योग्य हो। केवल खुदा आदर और महिमा के योग्य है। आमीन। हमको खुदा के नजदीक जाना है, हमको खुदा के एकदम निकट बने रहना है, हमें खुदा के वचन की शरण लेनी है। आमीन। पढ़े जरा क्या कह रहा है, 15वीं आयत, 13वीं आयत। 13वीं आयत नहीं, यशाया 57 और 13। ले इसे खा। आमीन। जब तू दुहाई दे तब जिन मूर्तियों को तूने जमा किया है वही तुझे छुड़ाएं। वे तो सब की सब वायु से वरन एक ही फूंक से उड़ जाएंगी। जो मेरी शरण लेगा, हाँ, वो देश का अधिकारी होगा। देश का अधिकारी प्लस मेरे पवित्र पर्वत पर अधिकारी होगा। आमीन। आगे पढ़ें 14वीं आयत। और यह कहा जाएगा पांति बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग में से हर एक ठोकर दूर करो।
क्योंकि जो महान और उत्तम है और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह यूं कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नर्म है, कि नर्म लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। अरे उसके संग रहता हूँ, आमीन, कि जो नर्म है, ताकि नर्म लोगों के हृदय को खेदित और जो नर्म लोगों के हृदय खेदित और शोकित हैं उनको मैं क्या करूं, हर्षित करूं। तो क्या खुदा यहाँ आपको हर्षित करने आया? यस। जो आपके अंदर खेदित और जो आपके अंदर दुखीपना है उसको निकाल के आपको हर्षित करने आया। यस। कह रहा है कि मैं तुम्हारे संग रहूं, जो पवित्र है, जो तुम्हारे संग सदा बना रहेगा। फिर से पढ़ेंगे ये आयत। कह रहा क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नर्म है, कि नर्म लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। आमीन। खुदा इसलिए आया कि आप हर्षित हो, आप आनंद मनाएं, आप प्रभु के वचन को पूरी रीति से ग्रहण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का वचन बहुत ही सामर्थी है। आइए, मैं बोलता बहुत हूँ और हर एक चीज का समय होता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन। धन्यवादित हैं प्यार प्रभु, एक लंबे समय के बाद एक बार फिर प्यार प्रभु हम भाई के घर में आने पाएँ। और प्यार प्रभु मुबारक है ये समय कि प्यार प्रभु हम तेरे नाम से यहाँ इकट्ठा हैं खुदावन। प्यार प्रभु आज मनुष्य तो प्यार प्रभु एक मनुष्य को आदर देता है प्यार प्रभु, परंतु तुझे आदर देना भूल जाता है खुदावन। धन्यवादित हैं प्यार प्रभु कि इन्होंने प्यार प्रभु तुझे आदर दिया, ये फिरे और प्यार प्रभु तेरे नज़दीक आने पाए हैं। प्यार प्रभु हम जानते हैं कि जिनके मन खेदित होते हैं, जो प्यार प्रभु पछताते हैं खुदावन, तो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है खुदावन और उनके हृदय से प्यार प्रभु हर एक तकलीफ़ों को और दर्दों को निकाल कर प्यार प्रभु उन्हें एक हर्षित मन देता है खुदा। हम धन्यवादित हैं प्यार प्रभु कि आज आपने इस कलाम को यहाँ पूरा होने दिया। प्यार प्रभु आपकी जो कुछ योजना है प्यार प्रभु वो इस घर से सदा पूरी होती रहे। प्यार प्रभु होने दे कि हर अंधकार, घटी, रोग और दुष्ट प्यार प्रभु तेरे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से खुदावन दूर होने पाए। प्यार प्रभु ये घराना तेरे वचन में ऐसे ही बने रहने पाए और प्यार प्रभु होने दे कि आप इनके हृदयों में और ये आपके संग प्यार प्रभु एक हों प्यार प्रभु, ताकि खुदावन इनकी देह बदले खुदा प्यार प्रभु तुझे जानने पाए और प्यार प्रभु तेरे वचन को प्यार प्रभु अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान देने पाए। आपकी जो कुछ भी योजनाएं खुदावन है इनके घरानों से, इनके बच्चों से प्यार प्रभु वो पूरी हो खुदावन। दुआ करते हैं जितने भाई बहन इस समय फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपका अनुग्रह, आपके दया का बाड़ा बंधा रहे। प्यार प्रभु होने दे जो रोग बीमार चंगाए प्यार प्रभु उनको आप चंगाई दें। हम जो अपने घरानों को छोड़कर आए, भाई रोहित, भाई डैनियल और हमारे घराने पर भी प्यार प्रभु आप बड़ी आशीष दें खुदावन, ताकि हम सब ऐसे ही एक मन एक चित्त होकर खुदावन तेरे वचन में लगे रहें। और प्यार प्रभु होने दे कि उस स्वर्ग राज की तैयारियों में प्यार प्रभु सदा तत्पर रहें, उस समझदार कुंवारियों के समान बने जिसकी कुप्पी में कभी तेल ना कम हुआ खुदावन। क्योंकि जब दुल्हे का आना नज़दीक हो चुका है मेरे खुदावन, हम विश्वास करते हैं खुदा, और मैं जानता हूँ खुदावन की जो तैयार है प्यार प्रभु वही तेरे संग जा पाएगा खुदावन। मैं विनती करता हूँ खुदावन की इस तैयारी में हमारे किसी भी भाई बहन की कमी ना होने पाए ताकि वो पीछे छूटे। दुआ करते हैं खुदावन हम सब तेरे संग जाएं प्यार प्रभु। प्यार प्रभु हमारा ये छोटा झुंड प्यार प्रभु तेरी दृष्टि में जब तक इस पृथ्वी पर बना है तब तक वो करे जो आप चाहते हैं प्यार प्रभु, और प्यार प्रभु हम वो ना करे जो हम चाहते हैं खुदावन। प्यार प्रभु हम सबको आत्मिक रूप से भी चंगाई और बल प्रदान करें। प्यार प्रभु होने दे कि आपकी मर्जी हमारे जीवनों से पूरी हो। जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घराने की रक्षा रखवाली करें। हर एक बात को खुदावन आपके हाथ में सौंपते हैं। दुआ विनती आपके बेटे
प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे है हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल, महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीष आदि ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक सूचना, शाम की मीटिंग 5 बजे भवन में होगी, आप सब इकट्ठा होने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड।